राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड मेरी कैसी चल रही है आप लोग को ब्लॉग के थ्रू पता चल ही रहा होगा। तो आज मैं पढ़ने बैठी थी सुबह 9 बजे एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बेसिक रिवीजन करना, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं बेसिक रिवीजन करती रहती हूँ। तो बेसिक रिवीजन में मैं करती हूँ स्क्वायर, क्यूब और टेबल जो होता है वो एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारे मैं बेसिक रिवीजन करती हूँ। तो टेबल मुझे याद है 19, मतलब 20 मान लो, 20 का तो सबको याद ही होता है। तो टेबल याद है 20 तक, स्क्वायर याद है मुझे 40 एंड क्यूब जो है वो अभी तो मुझे 10 तक याद है, आगे और भी मुझे याद करना है। मैंने 20 तक याद करा था बट मैं भूल चुकी हूँ, मुझे अभी 10 तक ही याद है। तो बेसिक रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था क्वांट्स का लेक्चर लेना। तो क्वांट्स में सर अभी करा रहे हैं एपी जीपी, तो साइड के साइड मतलब एक तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करा ही रहे हैं और पैरेलली जो है वो एक एक्स्ट्रा क्लास भी 1 घंटे का रख रहे हैं एपी जीपी का। तो वही मैं आज लेक्चर अटेंड कर रही थी। तो अभी सर ने 2 लेक्चर कराया है, तो आज मैंने दोनों लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया एंड एपी तो काफ़ी इजी लग रहा था एंड जीपी थोड़ा सा मतलब वो भी इजी था। तो इसी तरह से मैंने दोनों लेक्चर आज कंप्लीट करा एपी जीपी का एंड उसके बाद फिर मैं एक बार रिवीजन भी करूँगी। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बनेगा ही नहीं मेरे से। बट मैं सोच रही हूँ कि कम से कम जो बेसिक होता है, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए SICI का तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो इसलिए मैं लेक्चर ले रही हूँ एंड रिवीजन भी कर रही हूँ, मतलब अपने तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि मेरे से बने क्वेश्चन। बट अगर नहीं बने तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो इतना तो ट्राई कर रही हूँ कम से कम बेसिक अगर कोई क्वेश्चन आता है SICI का तो वो मैं बना लूँ। तो क्वांट्स का लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था एडिटोरियल का क्लास लेना एंड एडिटोरियल में जो भी मुझे वोकैब नहीं आता है वो मैं नोट डाउन करती हूँ एंड फिर मैं रिवीजन करती हूँ। तो कभी कभी एडिटोरियल छूट भी जाता है, मतलब मैं डेली कर ही नहीं पाती, 1-2 दिन गैप हो जाता है, कभी कभी तो प्रॉपरली होता है एंड कभी कभी 1-2 दिन हो जाता है। बट मैंने जब मॉक लगाया था ना इंग्लिश का, तो उसमें 1-2 वर्ड तो ऐसे थे जो मेरी मतलब मैच हो रहे थे, जो मैंने वो कैब पढ़ा हुआ था क्लास में उससे 1-2 वर्ड मैच हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एडिटोरियल कैसे भी करके डेली करते हैं। एंड इंग्लिश मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब इंग्लिश का जब भी मॉक लगाया था तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, लाइक एक भी वर्ड मुझे आ ही नहीं रहा था समझ में। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी करके इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, जिससे बस कट ऑफ क्लियर हो जाए एग्ज़ाम का। तो कर रही हूँ मैं जितना समझ आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे एडिटोरियल का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक। मैंने अटेम्प्ट करा था रीजनिंग का सेक्शनल और ये IBPS PO प्री का था। तो इसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था एंड जिसमें 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो टोटल मार्क्स बने मेरे 19.99 एंड और सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि पजल्स बनाने में टाइम चला गया। क्योंकि पजल्स बन जाते हैं बट टाइम उसमें लग जाता है ज़्यादा, जिस पे मुझे अभी काम करना है स्पीड पे। तो यही ओवरऑल मेरा स्कोर बना है एंड धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो रीजनिंग का सेक्शनल लगाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था परफेक्शन का क्लास करना एंड परफेक्शन में मैम अभी करा रही हैं क्लोज टेस्ट, जो काफ़ी मुझे हार्ड लगा, मतलब आ नहीं रहा था। क्योंकि क्लोज टेस्ट क्या होता है कि वोकैबलरी वेस्ट होता है, जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपको क्लोज टेस्ट उतना ही समझ में आएगा। तो मैंने लेक्चर अटेंड करा, मैम ने जो समझाया था वो मैंने समझा एंड उसके बाद फिर मैंने लिया था ब्रेक। तो जिसमें मैंने रसना बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिन से रसना का पैकेट रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने रसना बनाया एंड उसके बाद रसना पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पजल्स सॉल्व किए थे। तो टोटल मैंने आज 6 पजल्स सॉल्व किए हैं एंड उसके बाद फिर मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो शाम हो जाता है यहाँ पे, तो शाम में मैं रिवीजन कर रही थी। यहाँ जो मैंने इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था तो उसी का मैंने यहाँ पे रिवीजन किया है एंड अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बाकी है। तो जितना भी आज मैंने पढ़ा वो मैं आप लोगों को दिखाया। तो यहीं तक रहेगा आज का व्लॉग। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप अपना मॉक का स्कोर भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड मैं तो अपना शेयर करती ही हूँ जब भी मैं मॉक देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।